देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से अपने बात करते हैं, क्योंकि सभी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर जो अभी छात्र संघ के जो चुनाव होने जा रहे थे, तो सभी जो पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे और कुछ जो निर्विरोध थे वो भी चुने गए हैं। तो अपने बात करते हैं खाजूवाड़ा क्षेत्र की। तो खाजूवाड़ा के अंदर जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से जो अभी छात्र जो विजित हुए हैं, इनका नाम है रोबिन जी। तो आज इनसे बात करेंगे कि रोबिन जी, किन किन मुद्दों पे आपने जो चुनाव फाइट किया है और यहाँ के जो छात्राओं और छात्रों ने जो आपका सहयोग किया है, तो किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं। रोबिन जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ पर आए, और मैं पूरी एबीपी टीम और सतीश कौम के सभी कार्यकर्ता जो जिन्होंने मेरा सहयोग किया, और सभी छात्रों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और मुझे विजय घोषित करवाया। मैं पूरे साल भर उनका आभारी रहूँगा तथा उनके हित में कार्यकर्ता रहूँगा तथा उनका जो भी कार्य होगा उसके लिए संघर्ष करूँगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रोबिन जी, जिन्होंने जो छात्रों की जो आवाज़ है उठाने का पूरा ये प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं अविनाश जी टामक, जो एक निर्विरोध उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो सर, सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए आए और हमारे लिए वो जो किया। और महसूस की बात है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं का, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और निर्विरोध मुझको उपाध्यक्ष बनाया। मैं उनके लिए पूरे साल संघर्ष करूँगा। जो उनकी समस्या होगी और उनके लिए जो कार्य हो गया वो मैं पूर्ण दिल से कार्य करूँगा। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से लोगों का आपके साथ सहयोग रहा है, यहाँ के छात्राओं ने बिल्कुल आपके साथ, छात्रों ने बिल्कुल मिलके आपको एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, उपाध्यक्ष बनाया है, तो क्या कार्यशैली रहेगी आपकी? किस प्रकार के मुद्दे हैं आपके यहाँ? जी, मुद्दे तो है शिक्षा में है, थोड़े बहुत मुद्दे, जो टीचर है या और कोई है, तो टीचर की कमी होगी या फिर कुछ और कोई लाइव छात्र छात्राओं को जो भी कोई कार्य होगा, कोई परीक्षा को लेकर या फिर कोई और फीस को लेकर या फिर कोई और जो गरीब होगा उनकी फीस के लेकर, तो उनके लिए मैं पूरा संघर्ष करूँगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ हैं माणक जी बिश्नोई। ये भी एक, आपको बता देता हूँ खास तौर पे, कि जो निर्विरोध उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप उपाध्यक्ष पद पे आ गए हैं, क्या मुख्य मांगे रहेंगी? सर, परीक्षाओं को लेकर और शिक्षा के लेकर बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर चलूँगा। तो हमारे साथ है अभी जिस प्रकार से जो पूर्व मंत्री हैं पुनीत जी, आपका बोर्ड बना है यहाँ पे, एबीपीपी की जो टीम है यह जीती है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई साहब, और इस महसूस करने में हर एक कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम का और सतीश कौम के भाई बहनों का पूर्णतः सहयोग था, जिसी के कारण आज आप देखिए पूरे खाजूवाड़ा में सिर्फ विद्यार्थी परिषद ने परचम ले रहे हैं। सभी कॉलेजों में सिर्फ विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट ही जीते हैं। हमारे लगभग सभी कॉलेजों में तो निर्विरोध बन चुके हैं, 3 कॉलेज जिनों में, 2 पदों के लिए हम चुनाव में मैदान में उतरे थे, और दोनों में हमने सामने विपक्षी पार्टी को एकदम बहुत बड़े मतों से शिकस्त दी है। जो हमारे एस के चंदी कॉलेज हैं, वहाँ से हमारे माणक बिश्नोई उपाध्यक्ष पद हेतु जब इन्होंने फॉर्म भरा तो इनके सामने कोई नहीं आया, और इनके कॉलेज में सबसे बड़ी बात, 3 पोस्ट खाली हैं, अध्यक्ष, महासचिव, सचिव। सिर्फ हमारे माणक भाई उपाध्यक्ष हैं, वो भी सिर्फ विद्यार्थी परिषद की तरफ से। और बात करते हैं हम जगदम्बा कॉलेज की, जो हमारे यहाँ के क्षेत्र का एक तरीके से देखा जाए संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कॉलेज है। उसमें हमारे अध्यक्ष पद हेतु नितेश तरड़, उपाध्यक्ष पद हेतु अविनाश टामक है, और इन्हें भी वहाँ के छात्र छात्राओं ने इनके संघर्ष को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए और विद्यार्थी परिषद के इनके कार्यों को देखते हुए एकता से पूर्ण रूप से समर्थन दिया और इन्हें भी निर्विरोध बनाया। फिर बात करते हैं हम हमारे राजकीय महाविद्यालय खाजूवाड़ा की। वहाँ पर हमारे सचिव, महासचिव चुनाव से पहले ही निर्विरोध बन चुके थे। वहाँ भी छात्र छात्राओं ने उनका संघर्ष देखा, उनको व्यवहार देखा, विद्यार्थी परिषद के कार्यों को देखते हुए उन्हें निर्विरोध बनाया। फिर बात करते हैं हम अध्यक्ष हमारे रोबिन न्योल, उपाध्यक्ष रितु बिश्नोई की। उन्होंने भी हमारे साथ पूरे साल संघर्ष किया था। उसके बाद छात्रों ने उस संघर्ष को देखते हुए, इनके व्यवहार को देखते हुए, विद्यार्थी परिषद के कार्यों को देखते हुए इन पर जो विश्वास जताया, आप देख सकते हैं हमारे राजकीय महाविद्यालय में आज तक की सबसे बड़ी जीत अध्यक्ष 102 वोटों से जीता है, और उपाध्यक्ष हमारे 45 वोटों से, वो भी एक बहुत बड़ी जीत है। अब हम बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी परिषद सदैव संघर्ष करती आई है,
पिछले पूरे 1 साल से संघर्ष कर रही थी और इस साल भी संघर्ष करेगी और आगे भी संघर्ष करती रहेगी, क्योंकि हमारे विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो छात्र हित के लिए आधी रात को आने के लिए भी तैयार हैं। वो घर पे बैठने वालों में से नहीं है कि हमें पद मिल चुका है और हम घर बैठ जाएंगे, वैसे नहीं है। हमारी जो मुख्य मांगे थी, पिछले साल भी संघर्ष किया था कि गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग चालू होनी चाहिए, हमारे कॉलेज में एनसीसी आनी चाहिए। यहाँ के जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो एनसीसी के लिए दूर दूर कॉलेजों में जाते हैं, जिनका सपना होता है आर्मी या पुलिस लाइन में जाने का, उन्हें एनसीसी का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, परंतु यहाँ हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उससे वंचित हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्टाफ की। हमारे यहाँ पे स्टाफ देखें तो सिर्फ 1 या 2 लेक्चरर मिलेंगे आपको, जहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं 500 साढ़े 500। अब आप खुद सोच सकते हैं, देखने वाले हमारे दर्शक, कि क्या उन 2 टीचरों से बच्चे पढ़ सकते हैं? वो कभी नहीं पढ़ सकते। इस चीज़ के बारे में अगर हम आज जागेंगे, हमारी विद्यार्थी परिषद की टीम पूरी जागी थी, पूरे साल संघर्ष किया था और आगे भी करती रहेगी। अब यह हम सभी का बनता है कि इस आवाज़ को हम ऊंचा उठाएं और इसमें पूर्ण सहयोग करें। अगर आज हम एक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हैं, इस आवाज़ को ऊंचा उठाते हैं, तो यही आने वाले बालक और इनके साथ पढ़ने वाले बालक हमारे देश का भविष्य है। हमारे देश को सुधारने का काम इन्हीं के कंधों पर है और इनका भविष्य सुधारने का काम प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक क्षेत्रवासी का काम है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे हमारी मांगे थी चालू है और आगे भी हम उन मांगों को पूरा करने के लिए कार्य करते रहेंगे। क्या रही थी मुख्य मांगे जब आप चुनाव फाइट कर रहे थे लोगों के सामने, छात्र और छात्राओं के पास आप गए होंगे वोटों के लिए भी, तो एबीवीपी की मुख्य मांग क्या है कि जो आप छात्र हितों के रूप में क्या करना चाहते हैं? क्या मांग है अपने जो ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसके अंदर क्या क्या कमियां पाई गई? विद्यार्थी परिषद की सबसे बड़ी मांग, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग 3-4 सालों से बंद पड़ी है, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी मांग यही थी, हमने पूरे साल संघर्ष किया था, क्योंकि हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी बालकों को, छात्र छात्राओं को कि हमारी मांगे ये है, क्योंकि वो पूरे साल से हमारा संघर्ष देख रहे थे, हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उन्हें पता था विद्यार्थी परिषद की मांगे क्या है और वो सब जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद हमारी मांगों के लिए संघर्ष किया है और करती रहेगी। तो हमें उस चीज़ में इतना बड़ा कहना भी नहीं पड़ा, बच्चे कुछ समझदार थे, सभी को पता था, सभी साथ है। और हमने एनसीसी के लिए भी मांगे की थी। हमारा कॉलेज यहाँ पे सिर्फ बीए तक का है। अब बीए के बाद बच्चों में क्या होता है कि आगे कॉलेज नहीं है तो उनकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाती है, वो अदर घरेलू कामों में लग जाते हैं। वहीं पर हमने मांग उठाई कि कॉलेज बीए से एमए तक का होना चाहिए। अगर ये एमए तक होता है तो बच्चे आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे और उसमें उनका भविष्य उज्जवल होगा। उसके बाद बात करते हैं, हमने सीटों की भी मांगे की। यहाँ पे सीटें बहुत कम है, बालक पढ़ने वाले बहुत हैं, सिर्फ 200 सीटें हर साल मिलती है। तो उसमें अगर देखा जाए, सरकार से हमारी यही मांग है और आगे भी यही मांग करते रहेंगे कि इसकी सीटें बढ़ाई जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ के सिर्फ बीए एक सब्जेक्ट है कॉलेज में, और उसमें भी जो पूर्ण सब्जेक्ट है वो सबको नहीं मिल रहे हैं बीए में, और सब्जेक्टों की मांगे बढ़ाई जाए। उसके बाद बीएससी कॉमर्स, हम चाहते हैं ये संकाय भी हमारे कॉलेज में आए, और जो इनमें पढ़ना चाहते हैं बालक वो दूर कॉलेजों में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में महंगी फीसें भरते हैं, वो न भरकर सरकारी महाविद्यालय में पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और हमारे देश का क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल। तो हमारे साथ अभी जिस प्रकार से बात करते हैं अनमोल जी सारस्वत हैं, तो इनकी भी जो चुनावी प्रक्रिया में काफ़ी योगदान रहा, और अभी जो आप एक जीत हासिल करके आए हैं, कैसा महसूस करें? सर, आप सबका धन्यवाद। इस जीत के पीछे मैं पूरे एबीवीपी संगठन एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा, तो उनकी वजह से ही मैं आज जो यार कुछ हूँ। तो सर, क्या मुख्य मांगे थी जिनका आप समाधान करवाओगे, क्योंकि अभी आप पद पे आ चुके हो, और छात्र हित के अंदर क्या आपकी कार्यशैली रहेगी? सर, सबसे पहले मांग तो यही है, गवर्नमेंट कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसका निर्माण शुरू हो, और जो अब जो गवर्नमेंट कॉलेज लग रहे हैं उसके अंदर स्टाफ की कमी है, वो रेगुलर आए और पढ़ाई अच्छे से हो। बिल्कुल। तो हमारे साथ हैं जिस प्रकार से तो मोहित जी जैन काफ़ी युवा, और अभी जो युवाओं की राजनीति है इसके अंदर आपको जिस प्रकार से जो नगर मंत्री बनाया गया है, क्या जो कॉलेज की मांग है वो कहाँ तक आप इसको लेके चलें? कॉलेज की सभी मांगों को हम पूरा संघर्ष करके 1 साल हमारे पास है, पूरा अध्यक्ष पद जो हमारे रोबिन भाई है पूरे साल भर हमारे साथ है, पूरी एबीवीपी के कार्यकर्ता अगले साल उससे आगे हमारे साथ हैं। तो जैसे कई जो मुद्दे हमारे मेन विषय हैं, तो उसमें पहला मुद्दा तो यही है कि जो कॉलेज की बिल्डिंग 2-3 सालों से बंद पड़ी है उसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, क्यों जब तक वो नहीं बनेगी तब तक ना ही बीए जो एमए की डिग्री यहाँ आगे और बढ़ाई जाएगी तो वो नहीं आ सकती। और कोई भी संकाय जैसे बीएससी और जैसे पुनीत जी ने बताया कि और संकाय बढ़ाएं, तो जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा यही पहला तो यही लक्ष्य है कि जब तक सभी छात्र सब इकट्ठे होके
ज्ञापन वगैरह देने और उस कॉलेज की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी शुरू। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो जीत का श्रेय है वो आपके कार्यकर्ताओं पे भी जाता है। हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपकी टीम जीती है, क्या धन्यवाद देना चाहते हैं, क्या जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ एबीवीपी जीत बहुत अच्छी हुई है और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो एबीवीपी टीम में यहाँ पर शामिल है। सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनीत जी है यहाँ पर, मोहित जी जैन है और हमारे अध्यक्ष जी है। इनको ये कहना चाहता हूँ हमारे साथी सभी बच्चों को मैं अध्यक्ष जी को ये कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को साथ में लेकर चले पूरे साल और उनको सहयोग करें।